ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम वोल्टेज डिटेक्टर आईसी एंड रीसेट आईसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पाई, मेरे स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो मैं आज KIA 7019 से हमारी स्टार्ट होकर ये KIA 7045 तक ये आईसी होती है। तो इसकी जो वर्किंग है वो आप ठीक से समझें। इसके ख़राब होने पे हमारी पीसीबी डेड हो जाती है और ये सर्किट हम रीसेट पे लगा होता है, जो हमारी रीसेट पिन होती है उस पे लगा होता है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। इसका बहुत कार्य होता है। हमारे पीसीबी के सारे बोल्ट ओके होते हैं, उसके बावजूद हमारे पीसीबी क्या होती है, डेड कंडीशन में चली जाती है। तब हमारा क्या होता है कि रीसेट आईसी की जो पिन होती है उसके कमी के कारण जो है ये सारी कमियां आती हैं। दूसरा फॉल्ट क्या आता है इसका, कभी आपकी पीसीबी ऑन हो जाएगी, कभी पीसीबी आपकी ऑन नहीं होगी। ये इस तरीके की दिक्कतें भी आती हैं इसके खराब होने पर। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझना है। आज हम समझा रहे हैं KIA 7042। तो KIA 7042 किस प्रकार कार्य करती है यह मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, पिन नंबर 1 हमारी जो है BCC होती है, यानी 5 वोल्ट होती है, और पिन नंबर 2 ग्राउंड होती है, पिन नंबर 3 जो हमारी आउटपुट होती है। और आउटपुट पे क्या होता है कि हमारे पुलअप द्वारा एक 10K की रेजिस्टेंस लगी होती है, 10K की। तो ये पुलअप द्वारा एक हमारी 10K की रेजिस्टेंस लगी होती है। ये किस प्रकार कार्य करती है मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखो। हमारा क्या होता है कि ये हमारी 7042 है, तो ये 4.2 वोल्ट से नीचे जाने पर, यानी 4.2 वोल्ट से नीचे जाने पर क्या करेगी आईसी, हमारी ग्राउंड हमारे आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ हमारा जो नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगी, आईसी समझ जाए, आईसी को नेगेटिव जब मिल जाएगा तो आईसी सारे सिस्टम को बंद कर देगी। तो इस प्रकार जो है ये कार्य करती है। इसमें क्या होता है, तुमने देखा होगा कि हम जो है जब पीसीबी ऑन करती है तो कुछ समय लगा लेती है। तो ये कैपेसिटर होता है, जो उस समय पे क्या होता है, ये चार्ज होता है। ये चार्ज होने के बाद क्या होता है, डिले का काम करता है। ये चार्ज होने के बाद क्या है, एमसी को बता देता है कि हमारी सप्लाई ओके है, आप फंक्शन को चालू करें। तो रीसेट पिन पे क्या होता है, अब जैसे मान लो 5 वोल्ट है, अब हमारे 5 वोल्ट यहाँ पुलअप से लगी हुई है। अब समझोगे कि ये हमारी पुलअप से लगी हुई, तो ये फिर यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये तो आएंगे, क्योंकि जब ये ऑन नहीं होगी तो उस समय पे हमारा जीरो आउट करेगी। तो जीरो आउट करेगी तो जो पुलअप से रेजिस्टेंस लगी हुई है वही हमारी सप्लाई यहाँ मिलेगी आपको। अगर यहाँ पे 4.5 वोल्ट होगी तो यहाँ पे भी आपको 4.5 वोल्ट देखने को मिलेगी, इस जगह पे भी 4.5 वोल्ट देखने को आपको मिलेगी। तो क्या होता है कि इसमें जब हमारी यहाँ पर 4.2 यानी 1 वोल्ट होगी, तब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी ये जो आईसी ग्राउंड से आउट कर देगी। क्या होता है, इस आईसी के अंदर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जो कि इमीटर से कलेक्टर की और निगेटिव आउट कर देती है। फिर क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस जो लगी है हमारी 10K की, तो ये पुलअप जो सप्लाई होगी वो हमारी जो है ऊपर पहुंच जाएगी और यहाँ पे हमारा निगेटिव हो जाएगा। उस प्रकार जो हमारा एमसी समझ जाता है और जो है सारी सप्लाईयों को बंद कर देता है। तो इस सर्किट की जब कमी होती है तो जो हमारी सारी सप्लाईयाँ ओके होती हैं और ये जो है डेड कंडीशन में हमारा फॉल्ट बना देती है। तो इस सारी सप्लाईयाँ चेक करने के बाद हमें जो है ये रीसेट वाला जो सर्किट है उसे हमें चेक करना बहुत आवश्यक है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि ये हमारी ये वाली आईसी ना होकर पुलअप से एक रेजिस्टेंस होगी, एक कैपेसिटर होगा लगा हुआ, और जो है रीसेट पिन पे दे दिया जाता है। तो क्या होगा उस समय पे, क्या होगा कि हमारी ये रेजिस्टेंस खराब हो सकती है, ये कैपेसिटर खराब हो सकता है। तो इस सर्किट को ये चेक करना है। अब क्या करना है, उसमें आपको एमसीयू की जो डाटा शीट निकाल के उसकी रीसेट पिन से जो सर्किट लगा होगा हम उसे चेक करेंगे। तो उस समय पे यहाँ इस सर्किट को चेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मतलब हमारा 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे हमारे लगभग 2.5 वोल्ट से 3 वोल्ट के करीब हमारे यहाँ पे आनी चाहिए, यानी कि 3 वोल्ट के समथिंग यहाँ आनी चाहिए। तो हमारा जो है रीसेट आईसी वर्क करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से सर्किट होता है। ये हमारी जो है डैन की एक पीसीबी है।
ये डैन का एक पीसीबी है, इसमें भी देखो रीसेट आपका ये एसएमडी है, ये हमारा लगा हुआ है। ये हमारे पिन नंबर 1 इसमें ग्राउंड से है, पिन नंबर 2 हमारी जो है 5 वोल्ट से है, ये पिन नंबर 3 आउटपुट है। तो यहाँ पे हमारी ये सर्किट लगा हुआ है, तो ये भी रीसेट का काम करता है। तो इसी प्रकार से ये एमसीयू के पास में ही हमेशा लगा होता है। इसे भाई लोग आप इसे ट्रांजिस्टर ना समझे, भाई लोग इसे आप ट्रांजिस्टर ना समझे, एक तरीके से आईसी होती है। और मैंने आपको सीरीज बता दी, जैसे मान लो 70 19 है, तो आपको यहाँ पे बीच में पॉइंट लगाना, लास्ट के 2 डिजिट में आपको पॉइंट लगाना है, जिससे कि हमारी मान लो जैसे 25 है तो 2.5 वोल्ट। तो इसी प्रकार से जितने वोल्ट की होती है हमारी, उससे कम वोल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कम वोल्ट है तो हमारी ये आईसी जो है नेगेटिव आउट कर देती है। तो हमारी नेगेटिव आउट हो जाएगा तो एमसीयू जो है बंद कर देगा, सारी सप्लाई होगी। तो इसी प्रकार से जो वोल्टेज डिटेक्ट आईसी कहलाती है, और इसे रीसेट आईसी भी कहते हैं, क्योंकि रीसेट सर्किट पे लगा होता है, इस वजह से रीसेट भी कर देती हैं। तो इसी प्रकार से ये वर्क करती है, इससे ध्यान से समझिए आप। और हर सर्किट में लगा होता है ये एसी पीसीबी, और सेटो बॉक्स के सभी सेटो बॉक्स में भी ये रीसेट का होता है। मैं आपको जैसे जैसे मान लो सेटो बॉक्स की जब रीसेट सेक्शन की जानकारी देता रहूँगा, और जैसे जैसे फॉल्ट आएंगे आपको बताता रहूँगा। और इसी प्रकार से अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।